आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 700वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में पानी की किल्लत जबरदस्त तरीके से चल रही है। दरअसल सिवनी को पेयजल प्रदाय भीमगढ़ बांध से किया जाता है, भीमगढ़ जलावर्धन योजना के तहत। हमारे पीछे जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये भीमगढ़ का जल भराव क्षेत्र हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बारिश के समय पूरा पानी भर जाता है। बारिश के बाद जैसे ही गर्मी आती है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब पानी छोड़ा जाता है खेती के लिए, तो उसके बाद यहाँ जगह खाली होती है और जो हरा हरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर खेती के लिए यहाँ पट्टे पर जमीन दे दी जाती है। आज 16 अप्रैल 2025 को हम यहाँ सुआखेड़ा प्लांट के पास खड़े हुए हैं। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सुआखेड़ा का प्लांट है और वहाँ गाड़ियों की भरमार आपको दिखाई दे रही होगी। गाड़ियाँ यहाँ भी खड़ी हुई हैं और गाड़ियाँ वहाँ भी खड़ी हुई हैं। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अशोक डहरिया, सिवनी विधायक दिनेश राय, पैंच प्रवर्तन योजना के अधिकारी, भीमगढ़ जलावर्धन योजना और भीमगढ़ बांध संजय सरोवर परियोजना के अधिकारी भी यहाँ पर सारे आए हैं। वे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जो स्थिति हमने देखी उस स्थिति के हिसाब से इंटेक वेल, यहाँ जो इंटेक वेल बना हुआ है, हम थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कोई बोर्ड भी आपको लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा कि ये भीमगढ़ जलावर्धन योजना का इंटेक वेल, सिवनी को जो पानी प्रदाय किया जाता है वो यहाँ पर है। ऐसा कोई बोर्ड भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आपको हमारे पीछे ये एक यहाँ पर पावर हाउस जैसा भी दिखा है और उसके ठीक पीछे यहाँ आप देखेंगे तो दो बने हुए हैं इंटेक वेल, एक पुराना एक नया। इंटेक वेल के आसपास पानी नहीं है, ये बात उतनी ही सत्य है जितना दिन और रात पूरा आसपास का सूख चुका है। यहाँ से कुछ दूरी पर जो यहाँ कर्मचारियों से चर्चा हुई, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ कुछ दूरी पर LNT नाम का एक, उनके द्वारा कहा गया कि LNT आगे है, वहाँ पर पानी है। LNT के जब जानकारी ली गई तो पता लगा कि जो गांव-गांव पानी प्रदाय किया जाता है वो उस नल जल योजना को LNT के द्वारा संधारित किया जा रहा है और वहाँ बहुत पानी है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि यहाँ जो भी पानी की कमी है और वहाँ अगर पानी है उनके इंटेक वेल में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो इंटेक वेल बनाया गया है शुरुआती दौर में 90 के दशक में जब बनाया गया था तो वो ही गलत बनाया गया। दरअसल उस समय जो खेती हुआ करती थी वो लगभग 35 हजार हेक्टेयर की खेती होती थी, जैसा लोगों के द्वारा बताया गया। और जब इस बांध को बनाया गया तो अनुबंध के तहत 2 बार पानी देना था, चाहे बालाघाट में छोड़ना हो या सिवनी जिले में, जो सिंचाई विभाग के सूत्रों का कहना है। बीच में रोककर हम आपसे बताना चाहेंगे कि कौवे आपको शहर में दिखाई नहीं, पीछे यहाँ हम आपको दिखाएं कौवा बैठा हुआ, ग्रामीण अंचलों में कौवे हैं और वो ऊपर बैठा हुआ दिख रहा होगा। ये प्रकृति का यही आनंद है। उस तरफ अगर आप दिखाएंगे तो दूर आपको दिख रहा होगा एक पानी की टंकी और हरे रंग से बना होगा, ये संभवतः LNT का है, जहाँ पर LNT के द्वारा इसको बनाया गया है नल जल योजना के लिए। तो 30,000, जो सिंचाई विभाग के सूत्रों का कहना है कि लगभग 30,000 हेक्टेयर में पहले सिंचाई होती थी, जो अब बढ़कर 70-80 हजार हो गए। और गर्मी में मक्का, उसके लिए पानी पृथक से मांगा जाता है किसानों के द्वारा, जिसके चलते ये स्थितियां निर्मित होती हैं। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे पर्याप्त पानी है। नगर सिंचाई विभाग के सूत्रों का कहना है कि नगर पालिका को चाहिए कि इस इंटेक वेल को अगर सालों साल चलाना है, आगे भी पानी प्रदाय करना। पिछले साल भी 7-8 दिन तक पानी नहीं मिला था, तो उन्हें यहाँ पर जहाँ पानी है वहाँ से एक नहर जैसी खोदनी पड़ेगी, डक्ट जैसा नहर जैसी खोद कर यहाँ लाना पड़ेगा। बीच में अगर हार्ड रॉक आता है तो ब्लास्टिंग करके उसको अलग करना होगा। यहाँ की सिल्ट हटानी होगी, जो हमने अभी देखा, चूंकि वहाँ पर मधुमक्खियों का इतनी तादाद है कि हम नहीं जा सकते अंदर, वहाँ हम आपको जाकर शायद ही दिखा पाए। तो उन्हें वहाँ की सिल्ट भी हटानी होगी नगर पालिका को, और साथ में नगर पालिका को हटाना होगा अंदर जो
यहाँ से लेकर जहाँ तक पानी है वहाँ एक चूंकि बीच का पठार का एरिया है जिसमें पानी भर जाता है, उसे भी वहाँ से नाली खोदकर यहाँ लाना होगा या फिर बड़े बड़े पाइप डाल के उसमें लाना होगा। नगर पालिका को ये व्यवस्थाएं करनी होगी। पर हर साल जब पानी आता है, पानी के साथ मिट्टी भी आती है। जब मिट्टी पानी के साथ आती है तो वो मिट्टी दोबारा जम जाएगी। हर साल उन्हें ये कवायद करनी पड़ेगी। इस कवायद को कैसे रोका जाए? अगर इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, इसमें व्यय ज्यादा आ रहा है, तो इंटेक वेल को ही उठाकर आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि नगर पालिका के पास सीमित संसाधन है। 1993 में जब ये योजना बनना आरंभ की थी, तब नगर पालिका के पहले पीएचई ने इस योजना को बनाया था और उस समय के लोक आस्था यांत्रिकी मंत्री स्वर्गीय हरवंश सिंह के द्वारा ये एक सौगात दी गई थी। इसे अदूरदर्शिता अधिकारियों की कही जाए कि उन्होंने यहाँ बना दिया। अगर इसे वहां अंदर बनाया जाता तो आज भी कोई परेशानी सिवनी में जिस तरीके की 4-5-6 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, और आने वाले समय में भी जो अभी स्थितियां यहाँ दिख रही हैं, आने वाले 2-3 दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों का यही कहना है कि अभी 2-3 दिन, जब तक अगर माचागोरा से पानी छोड़ा जाएगा तो माचागोरा से पानी आने में कम से कम 2 दिन लगेगा। तो 2 दिन तक तो आप पानी की सप्लाई शायद ही हो पाए। इस तरह से त्राहिमाम जनता कर रही है। अधिकारी और नेता बैठकर चर्चाएं कर रहे हैं, रास्ता किस तरह से निकलेगा। 6 दिन बीत चुके हैं। बबरिया तालाब अभी है। बबरिया तालाब से अगर पानी प्रदाय किया जाता है शहर को, और शहर में अवैध कनेक्शन अगर काट दिए जाते हैं, तो बबरिया तालाब 1 महीने तक आपको पानी प्रदाय कर सकता है। ये स्थितियां हैं, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जो इंटेक वेल के बाहर का हम यहाँ नज़ारा दिखा रहे हैं। इंटेक वेल में अभी अंदर बैठकर अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाओं का क्या हल निकलेगा, ये हम इसके बाद वाले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि विधायक दिनेश राय और मुख्य अभियंता अशोक डहरिया दोनों से इस बारे में चर्चा हो पाए। नगर पालिका के जिम्मेदार अगर चर्चा करने को तैयार होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिपटी की लालटेन के 700वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिपटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिपटी की लालटेन का 701वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे।